हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो दो एपिसोड, क्योंकि अगले एपिसोड में शुरू होगी लॉ की बैक स्टोरी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लूफी और लॉ पहुंच जाते हैं मिंगो के पास। मिंगो बोलता है कि तुम दोनों यहां पर क्या करने आए हो। लूफी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे यहां पर पिछवाड़े बजाने आया हूं। लॉ बोलता है कि मैं भी यही करने आया हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सुगर नॉकआउट होती है वो बड़े बड़े टॉयज ह्यूमन बन जाते हैं और ग्लैडियस समझ जाता है कि सुगर नॉकआउट हो गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी की नज़र पड़ती है बेलेमी के ऊपर। तो मिंगो बोलता है, ओह तो तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों की मॉक टाउन में बैटल हुई थी। जिसके बाद लूफी बोलता है कि पास्ट को भूल जाओ और उसे जाने दो। मिंगो बोलता है कि जो जीतेगा वो ही ये फैसला करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे बेलेमी आता है मिंगो के पास। मिंगो उससे बोलता है कि जाओ क्लोजियम में भाग लो, फ्लेयर फ्लेयर फ्रूट जीतो और फैमिली के एग्जीक्यूटिव बन जाओ। जिसके बाद मिंगो बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने काम दिए लेकिन तुम एक भी काम नहीं कर पाए, तुम मरने के हकदार हो। लूफी बेलेमी के बारे में सोचता है कि कैसे वो क्लोजियम में उससे मिला था। उसने बोला था कि अब मैं डोफी को ज्वाइन करने वाला हूं, उसके साथ समुद्र में घूमने वाला हूं। और हाँ, अब मेरे अंदर कोई भी बदले की भावना नहीं है तुम्हारे प्रति। जिसके बाद मिंगो बोलता है, बेलेमी तुम खुद मेरे पास आए थे और जो तुमने सोचा था वैसा जब नहीं हुआ तो तुमने अपना नेचर दिखा ही दिया। एट दी एंड तुम एक टुच्चे से चोर ही हो। लूफी बोलता है कि ऐसा नहीं है, बेलेमी बदल गया है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि लूफी को गुस्सा आता है तो लूफी एक लात मारता है, लेकिन मिंगो बेलेमी को अपनी शील्ड की तरह यूज करता है और लूफी की लात बेलेमी के मुंह पर पड़ती है। जिसके बाद ट्रेबॉल लूफी से बोलता है, तुम कैसे दोस्त हो, तुमने अपने मरते हुए दोस्त के मुंह पर ही लात मार दी। लॉ लूफी से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था गुस्से से काम नहीं बनेगा, अपने दिमाग को शांत रखो। पहले मैं भी गुस्सा हो गया था जिस वजह से मैं हार गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। डोफ्लामिंगो एक निर्दयी और लोहे के दिल वाला इंसान है। जिसके बाद डोफी बोलता है, लॉ तुमने क्या बोला कि मैं एक लोहे के दिल वाला इंसान हूं? ऐसा नहीं है, मैं बस और पागल नहीं होना चाहता हूं। सोचो तुम लोगों ने क्या किया है। पहले तुमने एसएडी को तबाह कर दिया, फिर वर्गो और मोनेट को मार दिया, तुमने सीजर को किडनैप कर लिया, टॉयज को तुमने बचा लिया और तुम्हारे दोस्त स्माइली फैक्ट्री को तबाह करना चाहते हैं। इतना बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हंस रहा हूं। और सोचो अब तुम दोनों यहां पर आए हो मुझे मारने के लिए। लॉ बोलता है कि अगर वो ना हुआ होता तो मैं यहां पर नहीं होता। डोफी बोलता है, अच्छा तो तुम यहां पर थर्ड कोराजोन के रूप में आए हो। लॉ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। डोफ्लामिंगो अपना एक क्लोन बनाता है। लॉ और क्लोन आपस में लड़ जाते हैं। लूफी बोलता है कि लॉ तुम क्लोन से लड़ाई करो, मैं जा रहा हूं असली डोफी से लड़ने। लेकिन डोफ्लामिंगो बेलेमी को अपना पपेट बनाता है और उसे लूफी से लड़वा देता है। जिसके बाद बेलेमी बोलता है कि मुझे माफ कर दो मुगिवारा और प्लीज मुझे रोक दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोजियम के लोग भी लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां पर लाउजी चिंजाओ के ऊपर भारी पड़ता है। इधर निकोरोबिन भी लड़ाई कर रही होती है। फ्रैंकी और सेनोर पिंक भी लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां पर ये दोनों बस ये चीज दिखाना चाहते हैं कि कौन ज्यादा टफ है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्के मार रहे होते हैं। कायरोस बैटल कर रहा होता है डियामांटे के साथ। इसके बाद लॉ लूफी से बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम बेलेमी को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम बेलेमी को रोकना चाहते हो तो तुम्हें इसे नॉकआउट करना होगा। बेलेमी बोलता है कि मुगिवारा मुझे नॉकआउट कर दो, लेकिन लूफी ऐसा नहीं चाह रहा होता है। बेलेमी की ऐसी हालत देखकर लूफी को गुस्सा आता है
और वो अपने गियर सेकंड का यूज करता है, अपना हाथ लंबा करता है, तभी लॉ यूज करता है रूम। लूफी अपना रेड हॉक अटैक यूज करता है और वो सीधा दे मारता है मिंगो के पेट में। मिंगो की जान निकल जाती है। इसके बाद लॉ यूज करता है रेडियो नाइफ और वो ट्रेबॉल के 4 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद लॉ बोलता है मुगिवारा तुम वर्स्ट हो। लूफी बोलता है कि तुम भी उसी जनरेशन से हो। लूफी का घूंसा खाने के बाद डोफी की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो फिर दोबारा खड़ा होता है और बोलता है कि तुमने अच्छा मारा। लॉ बोलता है देखो लूफी वो नहीं मरा, और अब वो फिर दोबारा इस जाल में नहीं फंसने वाला है। डोफी बोलता है कौन सा जाल, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे लड़ रहे हो। ट्रेबॉल लॉ से बोलता है तुमने जो किया है अब तुम यहां से जिंदा नहीं बच पाओगे। इसके बाद डोफी अपने क्लोन से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है साबो जो बैठकर फुजीतोरा के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहां पर आती है क्वाला। क्वाला बोलती है हेलो साबो मेरी आवाज आ रही है ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि फुजीतोरा और साबो में क्या बात हुई है। फुजीतोरा बोलता है हम एक चिड़िया के पंख हैं और नेवी और डोफ्लामिंगो दोनों ही अलग हो चुके हैं। नेवी यहां पर कभी भी हीरो नहीं बनेगी। साबो बोलता है जो तुम बोल रहे हो अगर किसी ने सुन लिया तो। फुजीतोरा बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुमने रोका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वाला बोलती है साबो तुम हमेशा परेशानियां खड़ी करते हो, फिर हैक और मुझे वो सब समेटना पड़ता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ऊसोप लोगों को बंदी बना लिया होता है। तभी वहां पर कुछ अनजान पायरेट क्रू आता है और वो उन सब पर हमला कर देता है। उसके रास्ते में जो भी ड्रेस रोजा का इंसान आ रहा होता है वो उसे मार देते हैं। ये देखकर किंग रिकू को गुस्सा आता है और वो उस पायरेट को धर लेता है। इसके बाद वहां के लोग सबको आज़ाद कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं किंग रिकू हमारे दिल में आपके प्रति बदले की भावना थी क्योंकि आपने बहुत कुछ किया था, लेकिन बाद में जब हमें यह पता पड़ा कि आपने कुछ नहीं किया है, ये सब तो डोफ्लामिंगो ने किया है, तो हमें पछतावा हो रहा है। हमें माफ कर दीजिए, हमें बचाइए और आगे का रास्ता दिखाइए। इसके बाद किंग रिकू बोलता है क्या हम लोग थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। फिर वहां पर फुजीतोरा की आवाज आती है। फुजीतोरा बोलता है ड्रेस रोजा एक टाइम पर शांति का प्रतीक था, तो मैं तुम लोगों को वॉर में नहीं जाने दूंगा। और हाँ किंग रिकू सर, जिस पर आपने बाजी लगाई है उसी पर मैंने भी बाजी लगाई है। इन दोनों ने स्ट्रॉ हैट लूफी के ऊपर बाजी लगाई होती है। लूफी बोलता है मिंगो मैं तुम्हें हरा के मानूंगा, लेकिन डोफी और उसका पपेट लूफी के ऊपर बुलेट स्ट्रिंग से हमला कर देते हैं। इधर ट्रेबॉल जुड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप ही कट जाता है। लॉ बताता है कि रेडियो नाइफ एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम कुछ समय के लिए फिर दोबारा नहीं जुड़ सकते हो। इधर डोफी लूफी को जो है बंदी बना लेता है। लॉ ट्रेबॉल के ऊपर इंजेक्शन शॉट का हमला करने वाला होता है, लेकिन डोफी उसे बचा लेता है। इसके बाद डोफी लॉ को फॉल ब्राइट से रोक देता है और उसकी हालत खराब कर देता है। वो लूफी को अपना बंदी बनाता है और बेलैमी से उसे पिटवा देता है। इसके बाद डोफी बोलता है तुम दोनों को क्या लगा था, तुम लोग मुझे ऐसे ही हरा दोगे। डोफी बोलता है ध्यान से सुनो, मेरे अंदर एक शाही खून है। ये वो ताकत है जिसे आप पा नहीं सकते हो, लेकिन एक दिन मेरे पापा ने इस ताकत को लात मार दिया। हम जिस ताकत के साथ पैदा हुए थे वो हमारे हाथ से जा चुकी थी। उस वजह से हमें ह्यूमन बींग्स के साथ रहना पड़ गया। तुम्हें पता है इसके आगे क्या हुआ? मैंने अपने पापा से बोला पापा हमारे बंधुआ मजदूर कहाँ हैं, चलो उन्हें खरीदते हैं। ये लोग घुटने पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये सेलेस्टियल ड्रैगन हैं, इन्हें तड़प तड़प के मरने दो। मेरे पापा एक बेवकूफ़ इंसान थे।
10 साल की उम्र में मैंने इस दुनिया में नर्क और स्वर्ग दोनों देखा। उसके बाद मैंने अपने पापा को मार दिया, उनकी मुंडी में मारी जो मैं लेके गया, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। जिसके बाद मैंने कसम खा ली कि जिन चीज़ों पर सेलेस्टियल ड्रैगन का राज है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैंने तुम लोगों से बहुत अलग तरह की ज़िंदगी जी है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना से सावधान। गुड बाय।